हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम ये एलिफेंट वाली जो स्टोरी है ये कंप्लीट कर ली थी। आज जो है हम जो चैप्टर नंबर आपका 12 चल रहा है उसमें पेज नंबर 143 से स्टार्ट करेंगे, यानी 142 आपका कंप्लीट हो चुका था। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है द फर्स्ट हेडिंग इज हाउ मच द चेयर वेज। अनामिका वांट्स टू वे दिस चेयर यूजिंग द वेइंग मशीन। अनामिका क्या करना चाहती है, इस चेयर का वेट जो है इस वेइंग मशीन से, ये वेट नापने वाली मशीन है, इससे जो है इसको मेजर करना चाहती है कि इस चेयर का वेट कितना है। तो कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग दिस। क्या आप उसको एक कोई वे सजेस्ट कर सकते हो कि वो इसका वेट कैसे मेजर करेगी। आपको अपने आप से कोई आइडिया या सोच उसको सजेस्ट करके यहाँ पे आंसर में आपको लिखना है कि किस तरीके से जो मशीन से वेट जो है मेजर कर सकती है इस क्वेश्चन में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज ब्रोकन स्टोन। इसको रीड करते हैं। अब्दू सेल्स फायरवुड। अब्दू जो है क्या करता है, फायरवुड यानी जिन लकड़ियों से आग जलाई जाती है वो लकड़ियाँ बेचता है। देयर वाज अ स्टोन इन हिज शॉप। उसकी शॉप में एक स्टोन है, एक पत्थर है जिसका जो वेट है विच वेड 13 kg, यानी उस पत्थर का जो वेट है वो कितना है 13 kg है। आप उस पत्थर को देख सकते हैं, यहाँ वो दिखाई भी दे रहा है, ये रेड कलर से मैंने सर्किल कर दिया है। तो उस पत्थर का जो वेट है, उस स्टोन का जो वेट है 13 kg है। तो वो क्या करता है, ही यूज्ड इट टू वे फायरवुड। वो लकड़ियों को तोलने के लिए इसका यूज़ करता है। बड़ा सा बैलेंस है उसके पास, यू कैन सी हियर, एक बिग सा बैलेंस उसके पास है। इस बैलेंस में एक पेन में तो क्या रखता है, आपका स्टोन रखता है एक में वो, और एक में क्या रखता है, फायरवुड रखता है। फिर उनको बैलेंस करके वो इनका वेट नापता होगा। तो एक दिन क्या होता है, वन डे द स्टोन फेल डाउन। एक दिन पत्थर गिर गया एंड ब्रोक इनटू 3 पीसेस विच वेट 2 kg, 5 kg एंड 6 kg। एक दिन ही जो पत्थर है उसके 3 पीस हो गए, एक पीस ही हो गया, एक ही हो गया और एक ही हो गया। और एक का वेट जो सबसे छोटा वाला था उसका 2 kg था, फिर उससे बड़े वाले का 5 और सबसे बड़े वाले का 6 kg था। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे 5, 6 और 2 को तो 13 ही हो जाएगा। यानी उसका जो पत्थर था वो 3 टुकड़ों में टूट गया। अब आगे क्या होता है, बट Abdu was very smart. He used those 3 pieces to weigh firewood of all weights from 1 kg to 9 kg. उसने क्या कर लिया, वो बहुत स्मार्ट था, उसने इन तीनों पीसेस का यूज़ किया फायरवुड को नापने के लिए। वो भी कितने कितने, 1 kg से 9 kg तक के वेट को नापने के लिए। हेयर इज़ हाउ अब्दू वेट 1 kg ऑफ फायरवुड। अब आप ये देखेंगे उसने 1 kg का कैसे नापा। 1 kg से लेकर 9 kg तक वो इससे नाप सकता है इन तीनों पीसेस से। अब उसने 1 kg कैसे नापा होगा, यहाँ हम देखते हैं। यू कैन सी हेयर द वेट ऑफ दिस बंडल इज़ 1 kg। उसने क्या किया, एक तराजू के अंदर, एक पेन के अंदर तो 6 kg का पत्थर रख लिया। उसके पास थे ना, कितने कितने के थे, एक 6 kg का था, एक क्या कर दिया, और एक तरफ 5 kg रख दिया। अब यू कैन सी जब 6 kg इधर होगा और इधर 5 kg होगा तो 6 kg वाला ज़्यादा हैवी हो जाएगा, वो नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये डाउन जाएगा और ये अप जाएगा। लेकिन हमें अगर मान लीजिए 1 kg लकड़ियाँ तोलनी है, 1 kg फायरवुड तोलनी है, उनको मेज़र करना है, तो हम धीरे धीरे करके इसमें लकड़ियाँ रखना शुरू करेंगे और तब तक रखते रहेंगे जब तक दोबारा से दोनों बैलेंस नहीं हो जाते। अब इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये दोनों बैलेंस हैं। क्यों बैलेंस हैं, क्योंकि इसमें 5 kg का वो स्टोन तो रखा हुआ है ही और साथ में वुड भी रखी हुई है। ठीक है, तो अब जब ये बैलेंस हो जाएंगे उसके बाद वो यहाँ से वुड उठा लेगा, तो उसे ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें भी वुड कितनी आ चुकी है, 1 kg आ चुकी है। क्यों, क्योंकि 5 का तो स्टोन था और 1 kg आपने वो रखी होगी, तो ये टोटल कितनी बन गई होगी, 6 बन गई होगी। क्योंकि इधर भी 6 था, इधर भी 6 होगा तभी तो ये बैलेंस होगा। तो इससे पता चल गया होगा कि इधर उसने 1 kg रख दिया होगा। तो इस तरीके से जो है हमारे पास 1 kg का कोई बैलेंस नहीं हो तब भी जो है हम 6 और 5 kg की हेल्प से जो है 1 kg का वेट नाप सकते हैं, जैसे अब्दू ने नापा। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैड अंडरस्टैंड, सबको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट। इस तरीके से आप भी जो है, चाहे आपके पास सारे वेट ना हो लेकिन आप फिर भी बहुत सारी चीज़ों के वेट जो है नाप सकते हो।
अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आपको भी कुछ ऐसा ही अब दिया जाने वाला है। नाउ यू शो, अब आपको शो करना है कि हाउ अब्दू विल यूज़ दीज 3 स्टोन्स पीसेस टू वे। अब वो इन्हीं 5, 6 और 2 किलोग्राम के जो पत्थर हैं इनका वो यूज़ कैसे करेगा, वो भी 4 किलोग्राम के फायरवुड को नापने के लिए। 4 किलोग्राम का तो चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आगे नीचे और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे वो आपको अपने आप करने होंगे। अब मान लीजिए उसे 4 किलोग्राम का वजन नापना है, तो वो कैसे नापेगा। आप ये देखो, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका जल्दी से आइडिया लगाने का ये है कि आप ये देख लो इन 5, 6 और 2 में किन 2 नंबर्स का डिफरेंस 4 kg है। जैसे आपको 4 kg नापना है तो 4 किन किन के बीच का डिफरेंस है, 5 और 6 के बीच का डिफरेंस तो 1 है, और 5 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है 3, क्योंकि 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा। लेकिन 6 और 2 के बीच का अगर हम डिफरेंस नापे तो वो कितना है 4। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ 6 kg का रख लेंगे इधर वाले में, ठीक है, और इधर वाले में क्या रख लेंगे 2 kg का स्टोन रख लेंगे। अगर हम इधर 6 kg का रख लेते हैं, इधर 2 kg का, तो ये वाला अप डाउन चला जाएगा और ये वाला अप। फिर आपको फायरवुड रखनी तो आप फायरवुड इस वाले में रखते चले जाओ जिसमें कम है, और तब तक रखते चले जाओ जब तक ये पूरा बैलेंस नहीं हो जाता। और जैसे ये बैलेंस हो जाए तो समझ लो इधर भी 6 हो गया होगा, इधर तो था ही 6, और इधर 6 हुआ होगा तो उस 6 में 2 तो आपका वो स्टोन ही होगा, तो बाकी जो बचेगा वो 4 बचेगा। वो 4 क्या होंगी आपकी फायरवुड होंगी, वो आप बाद में इसमें से उतार सकते हो। तो इस तरीके से जो आप 4 किलोग्राम जो फायरवुड है वो नाप सकते हो। आशा करता हूँ सबको ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब 3 किलोग्राम नापने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास 5 किलोग्राम का भी 2, 5 और 2 का डिफरेंस 3 है। अब इसमें बाकी में वो रख देना फायरवुड, तो अपने आप आ जाएंगी, है ना। ये आइडिया आप कर सकते हो। 7 किलोग्राम का नापने के लिए आप क्या करोगे, 7 किलोग्राम नाप सकते हो। जैसे आपके पास एक 2 है और 5 एक साथ रख दो, 2 और 5 kg के दोनों के बाद जो है आप एक ही में रख दो, ये पेन बिल्कुल खाली रहने दो ये वाला, ठीक है। और इसमें आप फिर खाली तब तक फायरवुड रखते चले आओ जब तक ये फिर दोनों बैलेंस नहीं हो जाते, तो अपने आप 7 किलोग्राम की फायरवुड आपकी इससे आप मेज़र कर पाओगे। तो इस तरीके से आपका ये पेज नंबर 144 भी कंप्लीट हो गया। अब जल्दी से हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। यहाँ पर अब आपको एक नई चीज़ मिलने वाली है, पोस्ट ऑफिस। तो लेट्स सी व्हाट इज पोस्ट ऑफिस, व्हाट अबाउट इज गिवन हेयर अबाउट पोस्ट ऑफिस। लेट्स सी, हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस। क्या कभी आप, सबसे पहले तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं यस और नो में। क्या कभी आप पोस्ट ऑफिस गए हो, अगर गए हो तो आप यस लिख दोगे इसमें, अदरवाइज नो लिख दोगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू पीपल गो, व्हाट डिफरेंट थिंग्स डू पीपल गो देयर फॉर। अब आपको बताना है कि किन किन कामों के लिए जो है लोग पोस्ट ऑफिस जाते हैं। भाई चिट्ठी डालने भी जाते हैं, कुछ लोग डाकखाने में पैसा भी जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस में, है ना। तो बहुत सारे कामों के लिए जाते हैं, कोई रजिस्ट्री कराने भी जाता है, कोई स्पीड पोस्ट कराने जाता है। तो ये सारे काम जो है आप इसमें अपने घर में जो बड़े लोग हैं उनसे पूछकर इस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हो, सेकंड क्वेश्चन के आंसर में। नाउ इन थर्ड क्वेश्चन, हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट। एक जो पोस्ट कार्ड मार्केट से आता है उसका कॉस्ट कितना आता है, आप अपने घर में बड़ों से पूछना कितना आता है इसका कॉस्ट, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मच डज एन इनलैंड लेटर कॉस्ट। जो इनलैंड लेटर होता है उसका कॉस्ट कितना होता है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये भी आप घर में आप बड़ों से पूछ सकते हो, नेट पर भी आप सर्च कर सकते हो। ये डालोगे तो उसको भी आ जाएगी कि क्या होता है आखिरकार इनलैंड लेटर। ऐसे ही आप पोस्ट कार्ड भी डाल के जो है सर्च कर सकते हो और उनके कॉस्ट भी निकाल सकते हो। आई होप ऑल ऑफ़ यू अंडरस्टैंड। वैसे यहाँ पर कुछ रेट्स दिए हुए हैं, जैसे हम जब डाकखाने जाते हैं तो हर चीज़ के रेट वहाँ भी लिखे हुए होते हैं। जैसे ये लिखे हुए हैं, सिंगल पोस्ट कार्ड का रेट है 0.50 रुपीज़, यानी आधा रुपया, 1 रुपये से 50 पैसे जिसको कह सकते हैं। और प्रिंट पोस्ट कार्ड अगर है तो वो 6 रुपये का है। इनलैंड लेटर है वो 2.5 रुपये का है ना। और लेटर हम जब चिट्ठी डालने जाते हैं ना, रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट करते हैं, तो डाकखाने में पोस्ट ऑफिस में उसका वेट भी किया जाता है। अगर उसमें हम ज़्यादा चिट्ठियाँ पत्रियाँ रख देंगे, ज़्यादा वजन कर देंगे तो वो महंगी हो जाएगी, कम रखेंगे तो कम हो जाएगी। तो इस तरीके से उनका यहाँ रेट दिया हुआ है कि लेटर वेइंग 20 ग्राम और लेस, अगर 20 ग्राम या उससे कम रहता तो उसका कॉस्ट 5 रुपीज़ है, और फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम 2 रुपीज़ आपका ऐड होता चला जाएगा। यानी अगर शुरू के 20 ग्राम या उससे कम है वेट तो 5 रुपीज़ आपको देने हैं। लेकिन अगर आप 20 में और 20 प्लस करते हो तो 2 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, फिर और 20 प्लस करते हो तो फिर 2 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, और 20 करते हो तो और 2 ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा उनके कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये लेटर का वेट है, और किसी चीज़ का वेट क्या हो सकता है,
अगर आप कोई पार्सल भेजना चाहते हो, पार्सल का वेट तो 50 ग्राम या उससे कम के लिए तो कितना है, 5 रुपीज़ है 50 ग्राम। लेकिन अगर उसके बाद और 50 ग्राम आप ऐड करते हो तो फिर आपके 3 रुपीज़ और ऐड होते चले जाएंगे। तो ये आपको मतलब लिस्ट दी हुई है। अब इसी लिस्ट को देखकर हमसे शायद कुछ क्वेश्चन पूछे गए नीचे। लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। लुक एट द पोस्टल रेट्स गिवन इन द चार्ट। आपको वो जो मैंने अभी रेट समझाया तो उसको आपको देखना है और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है। हाउ मच विल यू हैव टू पे फॉर स्टैम्प्स ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम। यानी कोई लेटर अगर 50 ग्राम का बैठ रहा है, लेटर का वेट है, ये ध्यान रखना है, तो उसके लिए आपको कितना कॉस्ट देना पड़ेगा। तो लेट्स सी व्हाट इज़ द कॉस्ट फॉर लेटर के लिए कितना कॉस्ट था। यू कैन सी हेयर लेटर के 20 ग्राम के लिए 5 रुपीज़ थे, और उसके बाद अगर और 20 ग्राम आप ऐड करते हो तो आपको 2 रुपीज़ ऐड करने पड़ेंगे। दैट मीन्स रुपीज़ कितने हो जाएंगे, 7। लेकिन वेट कितना हुआ, 20 40। लेकिन क्वेश्चन में कितने के लिए पूछा है, 50 के लिए। तो इसका मतलब आप उसमें 10 ग्राम और ऐड करोगे। लेकिन आप 20 ग्राम ऐड कर रहे हो तो 2 रुपीज़ बढ़ रहे हैं, तो 10 ग्राम ऐड करोगे तो 2 का हाफ बढ़ेगा यानी 1 बढ़ेगा। यानी 7 में आपका 1 जो है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा आपका टोटल 8 रुपीज़। दैट मीन्स 50 ग्राम अगर आप करते हो तो उसका आंसर 8 रुपीज़ हो जाएगा। यानी यू हैव टू राइट हेयर 8 रुपीज़। ओके, नाउ इन क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा है देखते हैं। आकाश वांट्स टू सेंड अ पार्सल ऑफ द मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक टू हिज फ्रेंड रानी इन चेन्नई। आकाश जो है अब पार्सल में रखकर आपकी मैथ्स की मैजिक बुक जो है पार्सल के जरिए अपनी फ्रेंड रानी को भेजना चाहता है जो चेन्नई में रहती है। द बुक वेज 200 ग्राम। जो बुक का वेट है वो कितना है, 200 ग्राम है। सी द चार्ट एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ पोस्टिंग द बुक। अब आपको चार्ट देखना है और 200 ग्राम की बुक को भेजने में कितना कॉस्ट आएगा, यू हैव टू सी इन चार्ट। यू कैन सी पार्सल के 50 ग्राम का रेट कितना था, 5 रुपीज़, और फिर और 50 ग्राम ऐड करोगे तो 3 रुपीज़ और हो जाएंगे। यानी 5 और 3 कितने हो जाएंगे आपके, 8 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ 50 ग्राम में 50 ग्राम ऐड करें तो कितने हुए, केवल 100 ग्राम। ओके, अब इसमें आप और 50 ग्राम ऐड करो क्योंकि हमें 200 ग्राम करना, तो और 3 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11, है ना। ये नहीं कि कभी सोचो कि 100 ग्राम का 8 रुपीज़ हो गया था तो 200 का 8 का डबल हो जाएगा। इसमें कहा था फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम, यानी आप 50 ऐड करते जाओगे तो 3 ही ऐड होंगे रुपीज़। तो यानी हमारे जैसे शुरुआत में 50 था, मैं इसको दोबारा से आपको समझा देता हूँ। जैसे शुरू में आपका कितना था, 50 था तो उसके 5 रुपीज़ थे, फिर आपने 50 और ऐड करा तो 100 ग्राम वेट हो गया। लेकिन आपने जब 50 ग्राम ऐड करा तो रुपीज़ कितने ऐड होंगे, 5 में ओनली 3, तो कितने रुपीज़ हो गए, 8। अब इसमें आप 50 ग्राम और ऐड करो तो इसमें रुपीज़ और 3 ऐड हो जाएंगे, तो रुपीज़ कितने हो जाएंगे तब, 11। लेकिन यहाँ कितने हो गए 1 और 50 मिला के, 150। अब 150 में आप 50 ग्राम और ऐड करो क्योंकि आपको 200 करने हैं। अब देखो ये 200 हो जाएंगे। लेकिन अब आप यहाँ 11 में भी 3 ऐड करोगे क्योंकि आपने 50 इधर ऐड करा है, तो कितने हो जाएंगे, 14। यानी टोटल जो कॉस्ट आ जाएगा 200 ग्राम का वो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। सो ऑल ऑफ यू हैव टू पुट हेयर 14 रुपीज़। यानी जो आकाश है उसको अपनी फ्रेंड रानी को चेन्नई में पोस्टल कार्ड्स के जरिए बुक भेजने के लिए 14 रुपीज़ देने होंगे। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड। नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 3। Read the weight shown in the picture. Find out the cost sending a parcel of that weight. आपको पिक्चर्स में अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, उनका वेट आपको देखना है और उनका पार्सल भेजने के लिए फिर आपको क्या आएगा कॉस्ट वो आपको बताना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम, आपको ये कहा है इसमें कि रीड द वेट शोन इन द पिक्चर, यानी पिक्चर में जो आपको वेट दिया हुआ है उसको देखना है। एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द सेंडिंग अ पार्सल ऑफ दैट वेट, और उस वेट का पार्सल भेजने के लिए कितना आपका जो कॉस्ट आएगा वो आपको बताना है। अगर आप इसमें देखें ये जो ये वाली सुई है ये कितने ग्राम पर है, इसको आपको देखना पड़ेगा। 200 और 250 के बीच में है ये, है ना, और 200 और 250 के बीच में है, और 200 के बाद ही कितनी लाइनें कवर कर रही है अगर आप इसको ध्यान से देखो। इसको और बड़ा कर देता हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पर एक लाइन की, फिर एक और की, फिर एक और की, 3 लाइनें कवर की। दैट मीन्स 200 में 10 10 करके आप ऐड करते चले जाओ।
तो 230 हो जाएंगे। एक लाइन यहाँ 10 ग्राम की है, दैट मीन्स ये सुई जो है 230 ग्राम पे जो है इशारा कर रही है, 230 ग्राम पे। तो जो पार्सल का जो वेट है वो कितना हो गया, 230 ग्राम, वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर कॉस्ट ऑफ स्टैम्प, अब इस 230 ग्राम का क्या कॉस्ट आएगा पता करो। 200 ग्राम का भी कितना आया था, 14 रुपीज़ आया था। हर 50 रुपीज़ पे, हर 50 ग्राम पे सॉरी 3 रुपीज़ ऐड हो रहे थे, लेकिन अब तो 200 में 30 ग्राम और ऐड हो गए। तो 30 ग्राम के लिए कितने रुपीज़ ऐड करोगे आप, जब 50 ग्राम के लिए आप 3 रुपीज़ ऐड कर रहे थे, तो 30 ग्राम के लिए कितने ऐड करोगे, 3 से तो कम ही करोगे थोड़े, यानी 14 से थोड़े से ज़्यादा आएंगे। आप 1.5 रुपये कर सकते हो, 1.5। तो आई थिंक अगर आप 1.5 रुपीज़ करते हो तो आपका 14 में 1.5 और ऐड हो जाएगा, तो 15.5 से ज़्यादा ही आ जाएंगे, 15.5 रुपीज़ हो जाएंगे आपके। आप ये इसमें लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टैम्प्स राहुल नीड्स स्टैम्प्स ऑफ ₹25 फॉर हिज पार्सल। राहुल को अपने पार्सल भेजने के लिए 25 रुपीज़ के स्टैम्प की ज़रूरत है। ही वेंट टू पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस जाता है, और ओनली स्टैम्प्स ऑफ ₹1, ₹2, ₹5 एंड ₹10 वर देयर एट दैट टाइम। पोस्ट ऑफिस जाने पर उसे पता चलता है कि वहाँ पर केवल 1 रुपये का स्टैम्प है, 2 रुपये का है, 5 का है और 10 का भी है। तो यूजिंग दोज स्टैम्प्स, उन सारे स्टैम्प्स को यूज़ करके, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज ही कैन मेक 25 रुपीज़। अब आपको बताना है कि 1 रुपये के स्टैम्प का यूज़ करके, 2 रुपीज़ का, 5 रुपीज़ का और 10 रुपीज़ के स्टैम्प का यूज़ करके आप कैसे 25 रुपीज़ बना सकते हो, या उसने कैसे बनाए होंगे। यानी आपको कितने कितने रुपीज़ के कितने लेने पड़ेंगे। या तो आप 5-5 रुपये के 5 ले तो 5 से 25 हो जाएंगे। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि 10 रुपीज़ वाले 2 स्टैम्प ले लो और एक 5 रुपीज़ वाला ले लो, तो भी 25 आ जाएगा टोटल, है ना। तो और भी बहुत सारे तरीके आप निकाल सकते हो कि आप 10 रुपीज़ का एक ही लो और 5 रुपीज़ के 3 ले लो, है ना। ये भी आप कर सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं, और आप सोचना कि कितने तरीके से जो है आप उनको 25 रुपीज़ कंप्लीट कर सकते हो। इसमें आप 1 और 2 रुपीज़ का भी यूज़ करके बना सकते हो, ओके। अब इसमें पूछा है कि कैन यू, जो नीचे है 2 लाइनें, कैन यू शो द 5 डिफरेंट वेज। आपको कम से कम 5 तरीके तो बताने ही बताने हैं। और व्हाट इज़ द हैवीएस्ट पार्सल ही कैन सेंड यूजिंग स्टैम्प्स ऑफ 25 रुपीज़। सबसे भारी पार्सल कौन सा होगा जो 25 रुपीज़ में होगा। यानी भारी पार्सल मीन्स आपका ये हो जाएगा कि आपने सबसे ज़्यादा कॉइन्स, मतलब सबसे ज़्यादा जिसमें सबसे ज़्यादा आपने नंबर्स यूज़ किए हों। मतलब आप उसमें 1 रुपीज़ का भी यूज़ किया हो, 2 रुपीज़ का भी, 5 का भी, 10 का भी, ज़्यादा नंबर्स में यूज़ किए हों, तो वही वाला सबसे भारी होगा। तो जो आप 5 तरीके देखेंगे उन 5 में देखना सबसे ज़्यादा हैवीएस्ट कौन सा है, वही इसका आंसर हो जाएगा इसमें जो ये सेकंड क्वेश्चन पूछा है, ओके। अब द नेक्स्ट हेडिंग इज और वेट टुगेदर। इसमें क्या है, अ फ्रॉग वाज स्ट्रगलिंग टू एस्केप फ्रॉम द माउथ ऑफ अ क्रो। एक फ्रॉग है, ये रहा वो फ्रॉग, वो क्रो के मुंह से बचने की कोशिश कर रहा है। तो हाउ कैन आई एस्केप, वो कैसे बच पाएगा। द फ्रॉग थॉट, फ्रॉग ने सोचा। सडनली अ ट्रिक कैम टू हिज माइंड, एकदम उसके माइंड में एक ट्रिक आई। ही आस्क्ड द क्रो, उसने क्रो से पूछा, आर यू गुड एट अर्थमेटिक, क्या आपकी जो अर्थमेटिक है यानी जो अंक गणित है वो आपकी अच्छी है। इफ़ येस, यदि हाँ, देन आई विल आस्क यू ए क्वेश्चन, आस्क यू ए प्रॉब्लम। अगर आप हाँ कहते हो यानी आपकी मैथ अगर अच्छी है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक प्रॉब्लम पूछूंगा। अब देखो वो फ्रॉग आपसे क्या, उससे क्या प्रॉब्लम पूछता है। वो कहता है योर वेट इज़ 650 ग्राम एंड आई एम ओनली 145 ग्राम। यानी वो मेंढक जो है वो क्रो से कहता है कि आपका वेट जो है 650 ग्राम है और मेरा केवल 145 ग्राम है। तो हाउ मच डू वी वेट टुगेदर, तो हम दोनों का मिलाकर बताओ कितना हुआ। तो बच्चों अब आपको बताना है कि मिलाकर कितना हुआ। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, 650 ग्राम में 145 ग्राम ऐड करने पड़ेंगे। तो हम जब अगर ऐड करते हैं 5 और 0 को तो 5 ही आ जाएगा, 5 और 4 को करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 6 और 1 को करेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी 795 ग्राम आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 795 ग्राम, ओके। ये 9 है तो 795 ग्राम आ गया। तो अब देखते हैं क्रो दे पाया नहीं दे पाया इसका आंसर। द क्रो वॉज गुड एट मैथमेटिक्स, क्रो जो था वो मैथ में अच्छा था। सो ही हैप्पीली ओपन हिज ब्रेक
बीक टू आंसर, तो उसने जल्दी से अपनी चोंच जो है खोल दी उस आंसर को देने के लिए। और जैसे ही उसने अपनी चोंच खोली तो मेंढक जो निकल के भाग गया। आपको खुद पता है कि क्या हुआ होगा। पूछा भी आपसे कि व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, समझ लो क्या वो आपसे पूछा गया कि उसके बाद क्या हुआ होगा। सो व्हाट वाज द आंसर ही क्रो वांटेड टू गिव। और ये भी बताना है आपको कि वो क्रो जो है क्या आंसर देना चाहता होगा। आंसर तो यही वाला देना चाहता होगा जितना टोटल आया, लेकिन उससे हुआ क्या। पहले तो आप ये लिखोगे द फ्रॉग एस्केप्ड, यानी जो वो था आपका फ्रॉग वो बच के चला गया। और द आंसर जो ये देना चाहता था वो आप ये वाला आंसर लिख कर दिखा दोगे, यानी कि आप ये वाले नंबर्स ऐड करके दिखा देना। तो आपका कितना आ जाएगा 795। तो इस तरीके से आपका पेज जो है 146 भी कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे आपका बस ख़त्म ही होने वाला है ये चैप्टर। एम आई फिट और फैट, नेक्स्ट हेडिंग। और क्या मैं फिट हूँ या फैट हूँ, यानी क्या मैं बिल्कुल फिट हूँ या मोटा हूँ, है ना। तो द चार्ट शोज़ द हाइट एंड वेट ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 6 and 10 years ओल्ड। एक नीचे चार्ट दिया गया है जिसमें 6 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों की हाइट दी हुई है और उनका वेट दिया हुआ है। यू कैन सी हेयर 5 बच्चे हैं, तैमशुला, श्रीकुंठ, राबिया, विनीत और कविता। सबकी एज भी लिखी हुई है और सबकी हाइट लिखी हुई है, वेट लिखा हुआ है। तैमशुला की अगर हम देखें तो वो 6 साल की है, उसकी 3 फीट 7 इंच हाइट है और 16 kg उसका वेट है। ऐसी हर किसी की हाइट और वो दी हुई है। अब इस चार्ट को देखकर ज़रूर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। सबसे पहले एक आया कि नाउ यू ऑल्सो फिल द टेबल बाय फाइंडिंग आउट द एज, हाइट एंड वेट ऑफ एनी 5 फ्रेंड्स। अब आपको भी जो है अपने 5 फ्रेंड्स के नाम यहाँ लिखने हैं, उनकी एज लिखनी है, उनकी हाइट लिखनी है, उनका वेट लिखना है नाप कर। उनसे पूछ कर भी लिख सकते हो और उन्हें पता हो तो ठीक है। आपके फ्रेंड इस समय आपके आसपास ना हो तो आपके घर के आसपास जो फ्रेंड रहते हैं उनसे आप पूछ के लिख सकते हो, या आपके भाई बहन उनसे पूछ सकते हो। और भाई बहन भी नहीं तो कुछ नहीं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में लिख सकते हो। ओके, तो ये बच्चे सब लोग अपने घर में पूछ कर लिखेंगे आज, क्योंकि सभी बच्चे इस समय घर पे हैं। तो ये एलिफेंट भी आपसे कह रहा है कि कैन यू मेक माई हेल्थ चार्ट, क्या आप इस एलिफेंट के लिए हेल्थ चार्ट बना सकते हो। अच्छा, और ये भी कह रही है आंट, वो कह रही है माई हेल्थ चार्ट टू। मेरा है ना। तो ये देखिए पेज नंबर 147 पे तो ये एलिफेंट और ये चींटी दोनों आपसे कह के रह गए। और वैसे आप अपनी फैमिली मेम्बर का तो बना ही लेंगे हेल्थ चार्ट, यानी आप उनकी लेंथ और हाइट और एज तो लिख कर लिख ही देंगे। अब नेक्स्ट पेज पे क्या पूछा है, हाउ मैनी ऑरेंजेस, हाउ मैनी ऑरेंजेस, ऑल ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट। ये जो नीचे ऑरेंज दिए गए उनके सबका वेट इक्वल है। 4 ऑरेंज आपको दिख रहे होंगे पिक्चर में, चारों का वेट इक्वल है बिल्कुल। द 2 पपायाज हैव द सेम वेट, और 2 पपायाज हैं उनका भी, पपाया भी आपको शायद एक ही दिख रहा होगा पिक्चर में, उनका भी सेम वेट है। ऑरेंज का ऑरेंज कितने 4, सबका सेम है। पपाया कितने 2, उनका भी सेम है आपस में। पपायास का आपस में सेम है, ऑरेंजेस का आपस में सेम है। द वेट्स इन द फर्स्ट एंड सेकंड बैलेंस आर इक्वल। अभी अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड बैलेंस में जो वेट है वो बिल्कुल इक्वल है। यहाँ पे 3 ऑरेंज लिख रखे हैं और यहाँ पे 1 पपाया और 1 ऑरेंज रखा हुआ है, लेकिन वेट दोनों का इस समय बिल्कुल बैलेंस में इक्वल है। तो हाउ मैनी ऑरेंजेस बैलेंस द वेट ऑफ इन द थर्ड। अब आपको ये बताना है कि हाउ मैनी ऑरेंजेस बैलेंस वेट इन द थर्ड, यानी थर्ड वाले में आपको बताना है कि कितने ऑरेंज आएंगे। ओ ये है, अच्छा देखो 3 पिक्चर आपको दी हुई हैं, यू कैन सी हेयर। देखो 2 में तो 2 पिक्चर्स में तो आपको बैलेंस करके दिया हुआ है, इस वाले में भी बैलेंस है, इस वाले में बैलेंस है। थर्ड पिक्चर में आपको बताना है। देखो इसमें अगर आप फर्स्ट वाले में देखो, एक तरफ 3 ऑरेंज हैं और एक तरफ 1 ऑरेंज और 1 पपाया, तो इनका जो है वेट इक्वल है। इससे क्या पता चलता है कि 1 पपाया का वेट 2 ऑरेंज के बराबर है, क्योंकि 1 ऑरेंज से तो 1 ऑरेंज कैंसिल हो गया। 1 ऑरेंज जो है 1 ऑरेंज के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे 2 ऑरेंज बचे ये वाले, तो ये 2 ऑरेंज इस 1 पपाया के बराबर हुए। इसका मतलब 1 पपाया का वेट जो है 2 ऑरेंज के इक्वल है ना। लेकिन अब इसमें देखो, पर मुझे लग रहा है कि ये पपाया तो लग नहीं रहा इस पिक्चर में, ये वाला देखने पे ये तो आपका मैंगो लग रहा है देखने में। ये क्या लग रहा है, मैंगो। एक मैंगो और एक ऑरेंज का वेट मिला के 3 ऑरेंज के बराबर है। पपाया तो इस वाली पिक्चर में रखे हैं, 2 पपाया जब इन्होंने यहाँ रखे हैं यहाँ पे,
तो आपके इन्होंने 2 ऑरेंज रखे और 1 मैंगो रखा है, यानी 2 पपायास का वेट जो है 1 मैक्स में बैलेंस में। देखो यहाँ पे इन्होंने रखा है 1 पपाया और 1 मैंगो, तो कितने ऑरेंज रखने पड़ेंगे। देखो जब फर्स्ट पिक्चर थी जिसमें उन्होंने 1 मैंगो रखा था तो 1 मैंगो का वेट 2 ऑरेंज के बराबर था, तो यानी कि 1 मैंगो के लिए आपको 2 ऑरेंज तो रखने ही पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये समझ लो मैंने 2 जो गोल गोल खींचे ये 2 ऑरेंज हो गए। मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, 1 ऑरेंज और ये दूसरा ऑरेंज। अब 1 पपाया के लिए कितने ऑरेंज और चाहिए, ऊपर देखो। देखो यहाँ पे 1 पपाया जो रखा होगा वो 1 मैंगो के लिए रखा होगा और दूसरा पपाया 2 ऑरेंजों के लिए, तो दैट मीन्स आपका 1 पपाया जो है वो भी 2 ऑरेंज के बराबर है, यानी आपको 2 ऑरेंज तो आपने 1 मैंगो के लिए रखे और 2 ही ऑरेंज आपको किसके लिए रखने पड़ेंगे, 1 पपाया के लिए, यानी टोटल 4 ऑरेंज आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें जो पूछा था ना हाउ मेनी ऑरेंज, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। ओके, अब इसमें एक और हेडिंग है, फाइंड दैट मार्वल। देयर आर 3 मार्वल्स ऑफ द सेम साइज। 3 मार्वल हैं यहाँ पर, सेम साइज के हैं, बट 1 मार्वल इज स्लाइटली हैवियर और लाइटियर देन अदर 2। लेकिन एक मार्वल ऐसा है जो या तो बाकी 2 मार्वल से थोड़ा हल्का है या थोड़ा भारी है। कैन यू फाइंड विच इज़ दैट मार्वल। आपको पता लगाना है कि वो मार्वल कौन सा है, और इफ़ इट इज़ हैवियर और लाइटर, ये भी पता लगाना है कि क्या वो भारी है सच में या हल्का है। यू कैन यूज़ ए बैलेंस ओनली 2 टाइम्स। और आप क्या कर सकते हो, केवल 2 ही बार बैलेंस का यूज़ कर सकते हो, यानी 2 ही बार उनको तोल कर देख सकते हो। और पिक्चर में ये जो है तीनों बिल्कुल इक्वल हैं। अब आप आइडिया आपको सोचना और वो बताना है, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, खाली टाइम में जो है आप इसको सोच सकते हो। ओके, इसमें करना कुछ नहीं है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि वो अकेला कौन सा है, इसके लिए आप यही है कि भाई एक तरफ बैलेंस में आप एक तरफ एक सिंगल मार्बल रखना और 2 तरफ 2 एक साथ रखना। ठीक है ना, उनकी जगह बदल बदल कर देखना। अगर मान लो 2 एक साथ रखने पर भी एक अकेले के साथ बैलेंस हो गए तो वो अकेला ही भारी होगा, या फिर अकेला वाला ज़्यादा नीचे झुक जाए और 2 वाले तब भी ऊपर ही रुके रहें तो भी वो अकेला वाला भारी होगा, है ना। और अगर अकेला वाला ऊपर हो जाता है और 2 वाले नीचे बैठ जाते हैं तो फिर आप उनके जगह बदल कर देखना, कभी तो वो बैलेंस होंगे नहीं होंगे, जो अकेला वाला होगा तो समझ लो वही भारी होगा। इस तरीके से जो आप बदल बदल के पता लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये पेज भी जो है कंप्लीट हो गया और साथ में ही चैप्टर भी कंप्लीट हो। क्वेश्चन है वो आप अपने कॉपी जो बुक में भरने के वो बुक में भर सकते हैं, उन्हें फिर कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। और जो एक्टिविटी है वो आप ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।